हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल सीएसआर क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में पूरा तरह से क्लियर कर देने वाले हैं कि कितने सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सा चूज करना है आप लोग को, सारा क्लियर कर देने वाला स्टूडेंट्स इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है स्टूडेंट्स, आप लोग को सब्सक्राइब करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि पुराना चैनल स्टूडेंट्स जो था उसमें स्ट्राइक चल रहा था, तो हम उसमें वीडियो नहीं डालेंगे कभी अब से, ठीक है। तो इसी में सारा वीडियो आएगा, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इसमें हम बताने वाले हैं कि टोटल सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। 6 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग का, बाकी सारी यूनिवर्सिटी में 6 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए मेरा लिस्ट बनाया हुआ है, तो इधर देखिए कितना सारा लिस्ट है। इंग्लिश हो गया, जियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, ये सारा मेजर पेपर है। ये इसमें से कोई भी एक मेजर होगा आप लोग का, ठीक है। तो मेजर 1 और मेजर 2, मतलब मेजर 4 और मेजर 5 स्टूडेंट्स, ये 2 मेजर पेपर हो गए। बचा कितना? 4 बचा है अभी, ठीक है। 4 बचा है स्टूडेंट्स, तो 4 में से एक ठो एसी पेपर लेने पड़ेंगे आप लोग को। बचा कितना? 3। एक ठो सेक पेपर लेने पड़ेंगे, कितना बचा? 2। और एक ठो एमडीसी पेपर लेने पड़ेंगे, बचा 1। और माइनर एक ठो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6 हो गया। यानी कि पहला और दूसरा मेजर पेपर लेना है, ठीक है। मेजर ही रहेगा स्टूडेंट्स, जो आप लोग का पहले है वही रहेगा, ठीक है। और 3 और 4 रहेगा एक सेक पेपर, एसी पेपर एक रहेगा, एक सेक पेपर रहेगा, ठीक है। और 5 में रहेगा स्टूडेंट्स एमडीसी, ठीक है, एमडीसी रहेगा। और 6 में रहेगा आप लोग का माइनर पेपर, ठीक है। और सारे का रूल रेगुलेशन अभी हम बताएंगे क्या क्या लेना है। तो आप लोग को पता चलिए स्टूडेंट्स कि जो आप लोग का जो मेजर पेपर है उसमें कौन कौन से लेने हैं। तो लेने नहीं पड़ेंगे, उसमें ऑटोमेटिक वहाँ फिल रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो ऑनर्स रहेगा ऑटोमेटिक उसका वहाँ पर रहेगा। देखिए एसी में चूज करने वाला है, हिंदी लीजिएगा या इंग्लिश लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सेमेस्टर 2 में सर हमें हिंदी एमआई लिए थे, तो क्या इसमें ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सेमेस्टर 2 में सर हम इंग्लिश पढ़ना ही पड़ा था, कॉमन कोर्सेज के अंदर था, तो क्या इसमें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है, कभी नहीं आने वाला। इसका जो है ना फिक्स एकदम, इसका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ भी ले लीजिए आप लोग इस सब दोनों में से। अब देखिए सेक पेपर का बारी आता है। सेक पेपर में एंटरप्रेन्योरशिप है, साइबर डिफेंस है। देखिए जो कहना है यूनिवर्सिटी का कि एक बार अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप लोग उसको फिर से नहीं पढ़िए। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप आप पढ़ चुके हैं, हो सकता है जो पहले पढ़े हैं और ये वाला सिलेबस दोनों में चेंज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं ना था कि जो पहले आप पढ़े एंटरप्रेन्योरशिप वही सिलेबस इसमें भी है, ये अलग है, ठीक है। आप चाहे पहले भी अगर पढ़ चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप तो इसमें भी ले सकते हैं। साइबर डिफेंस पढ़ चुके हैं तो फिर से ले सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस अलग है, उसका सिलेबस अलग था, ठीक है। ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर अपने से ही सोचिए कि इसके बारे में अगर मतलब हम जान चुके हैं तो क्यों लें, ठीक है। तो उसको नहीं लीजिए, नया सब्जेक्ट लीजिए। तो इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ले सकते हैं, डिजिटल एजुकेशन ले सकते हैं, ये सब ज़्यादा ये आसान टाइप का है, ठीक है। सारा भारी भारी ही लीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। नंबर नहीं आएगा बढ़िया तो आप लोग को ही खराब लगेगा। इसीलिए कहते हैं थोड़ा आसान टाइप का भी सब्जेक्ट एक दो ठो लिया कीजिए। तो इसमें जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा आसान है। उसके अलावा डिजिटल एजुकेशन भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, फिर आगे फूड प्रोसेसिंग भी है। और मैथ वाला आप लोग नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पिछला बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, ठीक है। नुकसान कैसे हो गया था कि आप लोग किसी को पता ही नहीं, सिलेबस जो कंप्लीट करके गए हैं उसको भी नहीं पता चल रहा है, और जो सिलेबस नहीं कंप्लीट करके गए उसको तो पता खैर है ही नहीं, ठीक है। वो तो डायरेक्ट फेल ही किए हैं। जिनको नहीं पता था मैथ का सिलेबस वो डायरेक्ट फेल ही किए हैं, और जिनको पता था वो प्रमोटेड किए हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो जानकर भी फेल किए हैं। तो इस तरह से हो गया। मैथ को नहीं लीजिएगा आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ले सकते हैं, सारा आसान टाइप का बताएं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग का एसी क्लियर हो गया, मेजर 2 ठो क्लियर हो गया, और सेक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब एमडीसी में आते हैं। एमडीसी में देखिए सारा सब्जेक्ट आप लोग सारा सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे देखिए बॉटनी, आप लोग साइंस का स्टूडेंट्स बॉटनी लीजिए, आसान पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री ले लीजिए, जियोलॉजी ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, फिजिक्स लीजिए, इस तरह से। अब देखिए कोई आर्ट्स का स्टूडेंट्स है तो हिंदी लेंगे तो आसान पड़ेगा उनको, ठीक है। और आगे भी है, फिलोसफी है, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है, होम साइंस, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये है कि सर क्या ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होगा कि?
तो सिलेबस में देखिए, अगर प्रैक्टिकल दिया है तो होगा, नहीं दिया है तो नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है कि माइनर का होता है और मेजर का होता है, ठीक है। अब एमडीसी का तो कहीं नहीं हुआ है, तो एमडीसी का हो सकता है कि नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस हम देखे थे कि सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो फिर से हम क्लियर कर देंगे जब एमडीसी ज्योग्राफी का सिलेबस बताएंगे उसी टाइम, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, समाजशास्त्र ये भी बहुत आसान है, जो नहीं लिए समाजशास्त्र का भी वो ले लीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पीछे लिए थे तो यहाँ नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक बार पढ़ चुके हैं तो उसको क्यों लेंगे, ठीक है। वो अपने अंदर में कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एमडीसी भी क्लियर हो गया आप लोग का। माइनर, तो माइनर आप लोग सारा सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना सब्जेक्ट यहाँ मेजर में है उतना सब्जेक्ट माइनर में भी रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेजर और माइनर दोनों मैच नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स हैं हिंदी ले लिए हैं मेजर में, ठीक है, और माइनर में भी हिंदी ही लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग का फिर चूज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, 2 ही सब्जेक्ट में ज़्यादा करके देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एमडीसी में भी देखा जाएगा थोड़ा-थोड़ा। एमडीसी 3 ही ठोस ऐसा है कि आप लोग सब्जेक्ट लीजिएगा, बाकी तो वो सब अलग-अलग टाइप का सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो मेजर में लीजिएगा वो माइनर में नहीं होना चाहिए, वो एमडीसी में नहीं होना चाहिए, और जो एमडीसी में लीजिएगा वो माइनर में और मेजर में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि तीनों डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। कोई हिंदी लेते हैं इसमें, तो इसमें ले लीजिए, कोई दूसरा ले समाजशास्त्र ले लीजिए, इसमें ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। मान लीजिए ये पीछे ले लिए थे सेमेस्टर 1 और 2 में, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप अगर डिफरेंस लेना चाहते हैं, डिफरेंस लीजिए, ठीक है। अच्छा रहेगा आगे जाकर। आप लोग को हो सकता है कि नियम कानून अगर अचानक से चेंज हो जाए, तो आप लोग पढ़ के रखिएगा दूसरा सब्जेक्ट, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। नहीं तो वही वाला पढ़ के रखिएगा ना, तो आप लोग जल्दी से दूसरा चेंज नहीं कर पाएँगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए डिफरेंस ही चूज़ कीजिए, और जो सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं लिए हैं उसको लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से फ़ायदा होगा। कहीं नोटिस में नहीं दिया है कि जो सेमेस्टर 2 और 1 में लिए हैं वो इसमें नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ले सकते हैं, लेकिन बात ये है कि अगर अचानक से कोई नोटिस आ जाए या कॉलेज वाला ही कुछ कहे कि पहले जो पढ़े हैं उसको नहीं लीजिए, तब आप लोग को दिक्कत हो सकता है ना। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग जो है सो डिफरेंस लीजिए, अलग-अलग सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, संस्कृत ले लीजिए, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, कितना सारा सब्जेक्ट है, तो इसमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए आप लोग। पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो ये सारा क्या है, आप लोग के लिए ही ना है, तो आप लोग लीजिए इसमें चूज़ करके, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट्स? सारा तो क्लियर कर ही दिए, अब इसके बाद कोई भी वीडियोज़ नहीं आएँगे, ठीक है, इस चूज़ करने वाले से, ताकि आप लोग बार-बार कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा जितना सब्जेक्ट बताए हैं ना और जितना यहाँ लिखा हुआ है, सारा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इसी चैनल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सारा सब्जेक्ट का ख से लेकर उर्दू तक का, ठीक है, सारा का मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसका हो सकता है आंसर मिल जाए, ठीक है। और इसके बाद जो सिलेबस अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो सीएसआर प्राइवेट क्लासेज में ज्वाइन कीजिए, वहीं पर सिलेबस आप लोग का कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। और वीडियोज़ रिकॉर्डिंग वगैरह सारा कुछ मिलेगा, नोट्स वगैरह सारा कुछ वहाँ मिलेंगे स्टूडेंट्स ग्रुप में, ठीक है। और गूगल मीट वगैरह भी होता है, टेस्ट वगैरह भी होता है, प्राइज़ भी दिए जाएँगे। तो आप लोग स्टूडेंट्स उसमें ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, 499 लगता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग का जो सब्जेक्ट है सारा का सारा 6 में 6 सब्जेक्ट पूरा बढ़िया से पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। आप लोगों को लगेगा कि हाँ, इतना में मतलब कि बढ़िया होगा, और 6 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। देखिए ₹500 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, और 6 महीने के लिए। अक्सर स्टूडेंट्स हम लोग कोचिंग में क्या करते हैं, 500 तो हम लोग से ले लिया जाता है पर मंथ, जहाँ सबसे लोवेस्ट टाइप का कोचिंग होता है वहाँ पर, ठीक है। और ये होता है क्या स्टूडेंट्स कि पर महीना दिया जाता है, और याद भी नहीं रहता है आप लोग को, फिर अगर सुनना चाहें तो आप लोग नहीं सुन पाएँगे उनकी बातों को, ठीक है। एक बार जो गया सो गया। लेकिन हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जब भी जॉइन करें आप, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, ठीक है। मेरा कोई भी क्लास आप लोग मिस नहीं कर पाएँगे, चाह कर भी नहीं, ठीक है। और एक वीडियो को चाहें तो 1000 बार देखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग का डाटा खत्म नहीं होगा। एक ही बार डाउनलोड कीजिए, जीवन भर देखते रहिए। जीवन भर कहने का मतलब 6 महीने तक देखते रहिए, ठीक है। और जब परीक्षा आराम से तुम दीजिए, तुम बढ़िया तरीके से एकदम टॉप करिए। इस तरह का वहाँ पर वाइब मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो ज़रूर से जॉइन कीजिए स्टूडेंट्स, मेरा भी उसमें मेहनत लगा है। हम आप लोग के लिए ही मेहनत किए हैं, ठीक है। तो आप लोग जॉइन कीजिएगा तभी वो सफल हो पाएगा। तो स्टूडेंट ज़रूर से जॉइन कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का वीडियो आप लोग को इसी चैनल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।